की बिंदी चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएससी की जो वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें जो है गार यानी कि गुड एकेडमी रिकॉर्ड, इसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होती है। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि इसमें क्या बदलाव आया है। तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसकी जो कंडीशन है, जो योग्यताएं रखी हुई है, उसके अकॉर्डिंग वो सारे फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, तो जिसके कारण वो फॉर्म नहीं फिलअप कर पा रहे थे। लेकिन अब जो इसमें बदलाव आया है उसके कारण बहुत से जो विद्यार्थी है वो इसमें भाग ले सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या बदलाव आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें पहले क्या नियम थे। जो पहले जो नियम थे वो क्या थे। तो इसमें जो है वो एमए, एमएससी, एमकॉम यानी कि जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें 55% चाहिए अनरिजर्व्ड, यानी कि जो अनारक्षित श्रेणी है, जैसे कि जनरल कैटेगरी हो गई और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस। दूसरी है 50% चाहिए एससी, एसटी, ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर के लिए। तो ये जो है वो पहले के नियम थे। इसके अलावा 10वीं और 12वीं और स्नातक तीनों का मिला के जो है वो हमारे 55% जो है वो मार्क्स होने चाहिए। तीनों का कैलकुलेशन करके हमारे 55% होने चाहिए थे। और वहीं जो एससी, एसटी जो कैटेगरी है, जो कैटेगरी वाले लोग हैं रिजर्व कैटेगरी के, उनके लिए ये योग्यता जो है वो 50% थी, और जो अनरिजर्व्ड श्रेणी है उनके लिए ये 55% थी। तीनों का मिला के 10वीं, 12वीं और स्नातक तीनों का मिला के जो है वो 55% अंक होना चाहिए था। इसके अलावा जो स्नातक है उसमें जो योग्यता थी वो थी 50% सभी कैटेगरी के लिए, चाहे वो रिजर्व हो चाहे वो अनरिजर्व्ड हो। इसके अलावा जो 10वीं और 12वीं है, दोनों में से किसी एक में 50% अंक होना अनिवार्य था। तो ये सारे जो थे वो गार के नियम थे। जो गुड एकेडमी रिकॉर्ड की जो कंडीशन थी कि उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, वो ये सारे थे। तभी हम ये फॉर्म जो था आरपीएससी का, उसमें हम तभी फिल कर सकते थे जब हम ये सारी कंडीशंस को फॉलो करें, हमारी ये सारी कंडीशन पूरी हो सके। लेकिन अब जो है इसमें वो काफ़ी बदलाव आए हैं। इसके अलावा जो है वो नेट, स्लेट या सेट भी हमारा क्लियर होना चाहिए था। तो गुड एकेडमी रिकॉर्ड के लिए जो कंडीशन थी वो थी 10वीं, 12वीं और स्नातक में 55%, स्नातक में 50% सभी कैटेगरी के लिए, और 10वीं और 12वीं में 50% सभी कैटेगरी के लिए। तो ये तीन जो थे वो गार के नियम थे। तो अब इसमें बदलाव क्या क्या है, तो ये जो है वो आप देख सकते हैं। जो रिपोर्ट है वो ये आधारित है, जिसके अंतर्गत जो छूट है वो हमें नज़र आ रही है। इसका हम बदलाव देखते हैं कि अब इसमें क्या क्या हमें बदलाव देखने को मिलता है। तो ये बदलाव क्या क्या आए हैं। तो पहला है कक्षा 10वीं व 12वीं में अंकों की अनिवार्यता को हटा दिया गया है। यानी अब 10वीं 12वीं में आपके चाहे जितने भी मार्क्स आए हों, आप ये फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आपके 10वीं में 34% हो, चाहे 40% हो, तो आपके 10वीं या 12वीं किसी में भी चाहे 34% हो या फिर 40% हो, आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा स्नातक में अब केवल 45% अंक माने गए हैं। यानी कि जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल वाले लोग हैं वो 45% पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा एससी, एसटी, ओबीसी की जो नॉन क्रीमी लेयर है और दिव्यांग को 5% की छूट दी गई है। यानी जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो 40% पर ये फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए जो है ग्रेजुएशन में, स्नातक में 40% अंक ही अनिवार्य हैं। इसके अलावा विधि स्नातक में कम से कम द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण, विधि स्नातक यानी कि
लॉ में जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो द्वितीय श्रेणी यानी कि उनके लिए 50% अंक ही अनिवार्य है। इसके अलावा शेष सभी अनिवार्यता यूजीसी नियम 2018 के अनुसार रहेंगे। यानी कि जो अब एमए में जो हमारे 55% या रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% है, ये दोनों अनिवार्य हैं। अनिवार्यता है यानी कि जो एमए में 55% चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 50% जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए, वो वही रहेगा। और नेट या सेट क्लियर, ये दोनों नियम जो है वही रहेंगे। बाकी जो चाहिए था कि 10वीं 12वीं में जो उन्होंने 50% की अनिवार्यता की थी वो हटा दी गई है। स्नातक में जो 50% की अंकों की अनिवार्यता थी सभी कैटेगरी के लिए, वो हटा के 45% कर दी गई है, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% कर दी गई है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि इसके कारण जो है वो बहुत से अभ्यर्थी इस फॉर्म को नहीं भर पा रहे थे। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसी प्रकार से नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपके पास ही कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।